जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर के पास जाते हैं हमारी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब झुकाव उसका बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप अगर हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देख के आपको पता चली गया होगा हम आज एक और कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाने वाले हैं, एक और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टैंडर्ड से ही हमें ये रटा दिया जाता है कि sin 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये आप रट लो। बट कभी भी उसका पर्टिकुलर ये हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता कि एक्चुअल में उसका रूट कॉज क्या है, वो क्यों होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा इसका जो डेरिवेशन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और बिल्कुल ही सिंपल समझाने वाला हूँ। एक इसके तो कई तरीके हैं, वैसे sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्रूव करने के हमारे पास बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बट हम आपको यहाँ पे एक बेसिक सा तरीका बताने वाले हैं जो आप हर तरीके के स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ पाएंगे। जो बिगिनर लेवल पे हैं, जो एडवांस लेवल पे हैं, सबको आसानी से वो कॉन्कैट कर देगा, सबको आसानी से वो समझा सकते हैं। ये जो वीडियो होने वाली है तो आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है sin 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 है, इसको जो हम समझाने वाले हैं इसको एक ट्रायंगल के बेसिस पे हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। क्योंकि जो साइन कॉस टैन कॉट ये जो भी टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, टेग्नोमेट्रिक जो रूट्स को होते हैं उसका हम यूज करते हैं इसे किसी ना किसी ट्रायंगल में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जरा आप एक बार बात कीजिए। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में ये हमारा एक अगर ट्रायंगल है ABC, अगर ये हमारा एक ट्रायंगल है और इसमें अगर हम आपको ये बताएं कि ये अगर हम पर्टिकुलर एंगल की बात अगर हम थीटा कर रहे हैं तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ये हमारा इसका बेस कहलाता है। ये आई थिंक आपको सबको पता होगा, ये बेस कहलाता है। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। सिंपल सी बात करें, जैसे जैसे ये जो परपेंडिकुलर के हम अब यहाँ पे हम रूट कॉज की बात करने वाले हैं। sin 90 की वैल्यू 1 क्यों होती है, अब यहां से क्लियर हुआ। अगर मैं मान लिया ये डिग्री 30 डिग्री है, जो थीटा का जो एंगल है वो 30 है, तो 30 है। जैसे जैसे 90 के पास जाएंगे, जैसे जैसे 90 के पास जाएंगे इसका एंगल कुछ कम होता जाएगा। आपने हाइट एंड डिस्टेंस में भी बहुत ही अच्छे से क्लियर पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर के पास जाते हैं हमारी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब झुकाव उसका बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे एक चीज अगर आपको वो चीज नहीं भी पता है तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ये भी है भाई, ये हमारा 30 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसके जैसे जैसे पास जाएंगे हमारा एंगल क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो जरा एक बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम इतने पे आए तो इतने पे हमारा ये 30 था, आधे और चल गए तो ये हमारा अब क्या हो गया, 60 हो गया। और आप देख रहे हो एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका है, जो यहाँ पे अगर आप पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 60 डिग्री बन गया। ऐसे ही अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75, ऐसा और आगे बढ़ेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये जो ना हमारा हाइपोटेन्यूस है वो बार बार कम होता जा रहा है। 30 के केस में कुछ मान लीजिए अगर 45 मीटर था, इसमें आ गया हमारा, मान के चलो यहाँ पे हमारा 22 मीटर हो गया। धीरे धीरे हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, जो ये पॉइंट है अभी यहाँ है, घुसकते हुए यहाँ आया, फिर खिसकते हुए एक कंडीशन पे ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और उस कंडीशन में जो हमारा परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हमारी BC वाली लाइन होगी वो ऑलवेज इक्वल टू हो जाएगी AC वाली लाइन के। और साइन में हमने ये पढ़ रखा है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है BC और हाइपोटेन्यूस हमारा यहाँ पे AC। इन द केस ऑफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इक्वल्स टू होगी तो BC और AC दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया sin 90 इक्वल्स टू हो गया, ये इक्वल हो गया, यानी कि BC अपॉन BC हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से जो उसकी प्रूविंग निकली sin 90 इक्वल्स टू 1 के प्रूविंग निकली। आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक तरीका मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, बहुत ही सिंपल से तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।